नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। ग्रामीण डाक सेवक का वापस से फॉर्म निकला है 2023 का नोटिफिकेशन। 10वीं में कितना परसेंटेज रहना चाहिए, अगर कौन सी परसेंटेज आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हो। कितनी परसेंटेज पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या 50% हो सकता है, क्या 60% हो सकता है, या फिर 70% हो सकता है, या फिर इससे अधिक परसेंटेज होना अधिक आवश्यक रहेगा। इस वीडियो के द्वारा हम सारी जानकारी समझते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल में नए मेहमान हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन से आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्या कुछ रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्या कुछ रहेगा, सारी जानकारी समझते हैं। ग्रामीण डाक सेवक ये भर्ती का नाम रहेगा। इसका नोटिफिकेशन 20/5/2023 से आ चुका है। इसमें क्या कुछ रहेगा, रजिस्ट्रेशन की और सबमिटिंग की डेट क्या रहेगी। 22/5/2023 से स्टार्ट हो चुका है। 11/6/2023 को लास्ट रहेगा। अगर किसी प्रकार का आपको संशोधन करना है तो 12/6/2023 से 14/6/2023 तक आप संशोधन करवा सकते हैं आपके फॉर्म में। ये दो पोस्ट का नाम रहेगा। सबसे पहला रहेगा BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरा रहेगा ABPM यानी कि होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो रहेगा BPM, इसमें आपका 12,000 से लेकर 29,380 तक टोटल आपका ग्रेड पे रहेगा, और ABPM में आपका 10,000 से लेकर के 24,470 आपका टोटल ग्रेड पे रहेगा। अब हम समझते हैं एज के बारे में। एज क्या होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष की उम्र रखी गई है इसमें। अब इसमें सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट दी गई है। ST SC के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC क्लास के लिए 3 वर्ष की छूट है, EWS के लिए अभी तक कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, PWD क्लास के लिए 10 वर्ष की छूट है, OBC PWD में आते हैं तो 13 वर्ष की छूट है, ST SC अगर PWD में आते हैं तो 15 वर्ष की छूट रहेगी। अब हम समझते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, एजुकेशन में आपके पास 10th क्लास होना अनिवार्य रहेगा। 10th क्लास में भी आपके पास 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, एक तो मैथ्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म में हिस्सा ले पाएंगे। अब एजुकेशन के अलावा अदर क्वालिफिकेशन में भी कुछ मांगा गया है। क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना याद होना चाहिए आपको, और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका ज्ञान होना चाहिए। आपके क्षेत्र की भाषा आपको आनी चाहिए, तभी आप फॉर्म में हिस्सा ले पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। ये वो वाला फॉर्म है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका परसेंटेज बेस पर ही सिलेक्शन किया जाएगा। जिसकी ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, जो आपका कट ऑफ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिल पाएगी, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, ये सारी प्रोसेस हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कुछ रहेगा। ऐसे स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्टेड में आ चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन लोगों के लिए क्या होगा, उसमें आपको वेबसाइट के द्वारा, आपको पोर्टल के द्वारा सूचित किया जाएगा किस प्रकार से आपको पोस्टिंग लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा, फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेंट का जो शॉर्ट लिस्टेड पर्सन रहेंगे, उन सभी का वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किया जाएगा अथॉरिटी पर्सन के द्वारा। जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस ऑफिसर के द्वारा आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपका जो है टोटल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब ओरिजिनल ही आपको लेकर के जाना होगा। इसके बाद ही आपका सिलेक्शन की अगली प्रोसेस हो पाएगी। अगली प्रोसेस क्या रहेगी, ये समझते हैं। वो अभ्यर्थी जो कंप्लीटली पास हो चुके हैं, यानी कि आपके शॉर्ट लिस्टेड में आप शामिल हो चुके हैं, उन्हें SMS या मोबाइल के या फिर जीमेल के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको नोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ चुका है, उसके बाद की प्रोसेस क्या होगा, आपको 2 सेट कंप्लीटली आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ लेकर के जाना है।
जहां पर भी आपको वेरिफिकेशन सेंटर रहेगा वहां पर आपको 15 डेज का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, जिसके बाद में फिर आगे सिस्टम जनरेट की प्रोसेसिंग चलेगी, जिसमें आपका 10 दिन का सिस्टम जनरेट का जो टाइम रहेगा वो 10 दिन का आपका रहेगा। इसके बाद में अगला आपको 5 दिन का समय अलग से दिया जाएगा। किसी कारण से अगर आपके फॉर्म सक्सेस हो चुके हैं या फिर किसी प्रकार से कोई रिजेक्शन भी आता है तो आपके पास 5 दिन का समय और भी रहता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का क्लियरेंसी ले सकते हैं। और वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट जिनका फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, उसके अगले 15 डेज के टाइम में अगर वो किसी प्रकार से वो डॉक्यूमेंट के कारण से अगर रिजेक्ट हो गया है तो वहाँ पर री अपलोडिंग कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड में आपका नाम आने के बाद में मोबाइल या जीमेल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा सक्सेसफुली आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन होने के अगले 15 दिन में आपकी जो पोस्टिंग है, डेजिग्नेशन है, उसको वहां पर सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको पोस्टिंग कहां देनी रहेगी। उसके अगले दिन बाद आपको जो है वहां पर रिपोर्टिंग होना होगा, उपस्थित होना होगा। उसके बाद की अगली प्रोसेस रहेगी। इसके बाद अगले 5 दिन में आपको अथॉरिटी द्वारा कंप्लीटली साइन किया जाएगा। अब हम वो बातें समझ लेते हैं जिसके कारण से विद्यार्थी परेशान होता है कि क्या हमने लास्ट टाइम भी हमने फॉर्म भरा था, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो अब हम वापस से फॉर्म भरें कि नहीं भरें। तो पिछला जो लास्ट टाइम था 60%, 70% या फिर 80% या फिर 90%, ऐसे अलग अलग परसेंटेज के ऊपर जो आपका कट ऑफ गया था। लास्ट टाइम जो जनरल वालों का जो कट ऑफ था वो 96% पर आपका कट ऑफ गया था। ठीक है, और ओबीसी वाले के लिए जो ओबीसी वालों का कट ऑफ गया था वो 92 पर गया था। ठीक है, उस समय फॉर्म आपका ज़्यादा भर पाए थे, इसके कारण से आपका ये सिचुएशन देखनी पड़ी थी। अब हो सकता है कि अगर आपका फॉर्म अगर कम भरें तो आपका 70% पे भी हो सकता है। अगर 50% से ऊपर अगर आपके चांसेस रहें, यानी कि 50% से ऊपर अगर आपके फॉर्म रहते हैं तो आपका 70 या फिर 80% के गैप में ही आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल हो सकता है, आपका शॉर्ट लिस्टेड में नाम आ सकता है। या फिर अगर आपके फॉर्म में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, यानी कि 70% अगर आपके फॉर्म ही भरा गए हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर आपका 90% से ऊपर ही आपका कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।